हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं वापस आ गई हूँ पुणे और मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे जब मैं घर पे थी। तो अब यहाँ आते ही मेरे व्लॉग स्टार्ट हो गए आने और कंटिन्यू आएंगे। एक्चुअली वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि व्लॉग के लिए पहले शूट करना, फिर एडिटिंग करना और फिर वॉइस ओवर के लिए भी काफ़ी पीसफुल टाइम चाहिए होता है जहाँ थोड़ा भी वॉइस ना आए एक्स्ट्रा। तो ये सारी चीज़ें इशू थी जो वहाँ से नहीं आ पा रहे थे। मैंने एक ही व्लॉग वहाँ से शूट किया था जो मैं अपलोड कर पाई थी। अब यहाँ आ गई हूँ तो अब कंटिन्यू आएंगे। तो आते मेरे आए हुए 1 वीक हो गया और मेरा कुछ भी मन नहीं हो रहा था करने का। आई वॉज़ फीलिंग सो टायर्ड, सो मच टायर्ड। आफ्टर अ वीक मुझे फील हुआ चलो अब थोड़ा काम स्टार्ट करते करना, बिकॉज़ अब थोड़ी थोड़ी एनर्जी लेवल बूस्टअप हो रहे थे। बैग थोड़े बहुत खुले थे, जो ज़रूरी के कपड़े थे बस वही निकले थे और जो सामान घर से आए थे बस वही निकले थे, बाकी ऐसे ही पैक था बैग। फिर आई डिसाइडेड टू ओपन टुडे एंड आई विल सेट अप ऑल द क्लोथ्स एंड एवरीथिंग उसकी जगह पे रखना है। और जो भी वॉश करने हैं क्लोथ्स वो मैं अलग कर रही थी और ये दोनों बैग खोल के मैं ओपन करी थी, सारी चीज़ें सेट कर रही थी। तो जो भी शादी के कपड़े थे वो सब मैं अलग कर रही थी, जो वॉश करने हैं, जो अच्छे थे, जो साफ़ थे, जो न्यू कपड़े थे वो सारे मैं अलग अलग रख रही थी और उसको मैं ऐसे ही एज इट इज़ अलमीरा में रखूँगी जो न्यू हैं। और जब मैं घर से आई थी तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा था खाना बनाने का, कुछ भी मन नहीं हो रहा था, बस मन हो रहा था चुपचाप लेटी रहूँ, इतनी ज़्यादा लेज़ीनेस फील हो रही थी। स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो खाना ऑर्डर ही किए थे बाहर से, कुछ भी नहीं बना रही थी। मतलब मेरी मेड भी बहुत खुश हो रही होगी कि कुछ काम नहीं है करने को, बस डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह ही था, बर्तन वगैरह कुछ नहीं निकलते थे। थोड़े दिन बाद फिर मैं स्टार्ट की करना चीज़ें और अभी दोपहर का टाइम है और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ रिकॉर्ड करना। तो इस टाइम बस मैं चाय पी थी और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, कोल्ड हो गए हैं और खांसी भी काफ़ी आ रही है। मतलब जब मैं शादी से आई थी तभी से काफ़ी चीज़ें चल रही हैं ऐसे ही। तो बस इस समय बस चाय वगैरह पी थी, थोड़ा बहुत नाश्ता की थी, नाश्ते में कुछ बनाई नहीं थी, बस मुझे लगता है शायद नमकीन ही खाई थी। और उसके बाद मैं सोची आज थोड़ी चीज़ें शॉर्टेड करती हूँ बिकॉज़ रूम बहुत फैला हुआ था, दोनों रूम काफ़ी गंदे थे, कपड़े फैले हुए थे, सामान सब इधर उधर बिखरा पड़ा था। आज मैंने सोचा है कुछ चीज़ें शॉर्ट आउट करूँ ताकि 3-4 दिन में सारी चीज़ें सही हो जाएं पूरा घर। और जो भी कपड़े ले गई थी, ये सूट जो था एक ही बार पहनी थी तो मैं डाउट में थी कि धुलूँ या ना धुलूँ, बट फाइनली मुझे लगा कि धुल के रखना चाहिए क्योंकि सूट का यूज़ तो काफ़ी कम होता है, यहाँ पे घर पे ज़्यादा होता है, तो रखना ही था तो धुल के रखते हैं। और इस बार घर से मैं कुछ नई चीज़ें लेके आई जो मुझे यहाँ नहीं मिलती हैं इसलिए क्या मतलब मिलती ही नहीं है। मैंने काफ़ी तो एक्सप्लोर कर ही लिया है पुणे, यहाँ के जो लोकल मार्केट्स हैं, बट चीज़ें मुझे उस लेवल की नहीं मिली जो मुझे दिल्ली में मिलती थी। मतलब वहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, वहाँ तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। अभी जब मैं घर गई थी तो चिकनकारी सूट ली, 2 कुर्तियाँ ली थी और प्लाज़ो वगैरह ली थी और एक कारपेट घर से लेके आई जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेने के लिए, ये वाला कारपेट जो मुझे यहाँ नहीं मिला। और मैं सोची थी कि बाद में मैं अमेज़ोन से ऑर्डर कर लूँगी, बट यूज़ नहीं था बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा जब कभी आगे कर लेंगे जब यूज़ होगा, बट मुझे लेना ज़रूर था, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी घर गई तो वहाँ पे ये मुझे दिखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो दीदी ने बोला कि लेती जाइए आप, क्योंकि वहाँ तो चीज़ें नहीं मिलती हैं, हम यहाँ दूसरा ले लेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं कि ठीक है मैं ले लेती हूँ। तो ये मैं लेके आई, अब देखते हैं इसको मैं कहाँ सेट करूँगी। अभी तो फ़िलहाल एज़ इट इज़ सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ सारी जगह पे, ताकि बाहर मुझे कोई भी चीज़ें ना दिखें, क्योंकि चीज़ें जब बाहर दिखती हैं ना फैला हुआ तो बहुत ही मूड ख़राब होता है। फिर लगता है कि एक शांति वाला कोना कौन सा है जहाँ हम जाके आराम से बैठें, मुझे कुछ फालतू चीज़ें ना दिखें। घर जब फैला होता है तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता, तो इसलिए सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो एक साड़ियाँ भी लेके आई थी क्योंकि इन केस कभी यहाँ ज़रूरत पड़ा तो पार्टी के लिए तो मैं यूज़ कर सकूँ, क्योंकि यहाँ साड़ी सूट का यूज़ तो काफ़ी कम ही होता है, ससुराल में ज़्यादा होता है। तो कुछ चीज़ें मैं ले आई और अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। आई थिंक दिखा चुकी नहीं, अभी मैं खोल के दिखाऊँगी इसको पूरा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और बहुत ही कम रेट में था, मुझे लगता है कि 400-500 में था ये। जो गांव में फेरी वाले आते हैं ना, वैसा मतलब वहाँ से लिया गया था
और मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा काश मेरे सामने वो आता फेरी वाला, तो मैं बहुत कुछ वहाँ से ले लेती। जो घर में यूज़ होती चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें मैं ले लेती, बट मेरे सामने तो कभी नहीं आया। तो जब मम्मी लोग रहती हैं तो बीच बीच में वो लोग आते रहते हैं, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छे रेट पे। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, ये मैं ले आई। तो धीरे धीरे चीज़ें सेट ही कर रही थी, और जो भी कपड़े गंदे थे, मतलब कपड़े नहीं, जो बेडशीट वगैरह काफ़ी गंदी थी, तो सबसे पहले मैंने बेडशीट को मशीन में लगा दिया है, ताकि एटलीस्ट पहले बेस हमारा रेडी हो जाए, उसके बाद कपड़े जो गंदे हैं वो मैं वॉश करूँगी। एटलीस्ट बेड रेडी रहेगा, टेबल क्लीन रहेगा, तो थोड़ा मन लगेगा अच्छे से। तो अभी कपड़े जो बेडशीट वगैरह वो सूख रही है। उसके बाद मैं चली आई थी यहाँ पे इस रूम में, और जो न्यू कपड़े हैं, जो साड़ी हैं, सूट है, वो मैं पैक करके ऐसे रखती हूँ, क्योंकि वो रेयरली यूज़ होते हैं, तो मैं बैग में ही रखती हूँ। तो ये सब करते करते ऑलमोस्ट शाम हो गई थी, और मैं काफ़ी टायर्ड थी, तो मैं थोड़ी देर इसके बाद रेस्ट की कपड़े रख के, और फिर शाम में मैं चली गई थी खाना बनाने। तो खाने में आज बनाई तहरी, क्योंकि कुछ भी मन नहीं था और कुछ अच्छा खाने का मन था। मतलब मन तो नहीं था बनाने का, बट काफ़ी टाइम बाद कुकिंग कर रही थी, तो कुछ अच्छा खाने का मन था जो इजी, मतलब जल्दी बन जाए और अच्छा भी लगे। तो ये मुझे अच्छा लगता है तहरी, तो यही मैं ट्राई की, यही मैं बनाई, और काफ़ी अच्छी बनी भी थी। तो क्या हुआ कि मैं शायद सुबह पोहा बनाई थी दोपहर में, जब मुझे भूख लगी थी काम करने के बाद। तो ये कढ़ाई क्लीन दिख रही थी, तो मैंने सोचा कि इसमें फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड करूँगी तो अच्छे से दिखेगा ये जो मैं सब्जियों को फ्राई कर रही हूँ। और उसके बाद मैं कुकर में सारी चीज़ें पलट के फिर मैं सीटी लगा दी थी। और उसके साथ मैं कुछ वो सैलड बना ली थी, अनियन वाले, जो रिंग वाले अनियन होते हैं वो, और चटनी बनाई थी। तो यही था मेरे डिनर में। जब मैं तहरी बनाती हूँ तो सारे सब्जियों को फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चावल को डाल के हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डालती हूँ बस। बट इस टाइम मैं घर से लाई थी राजेश मसाला, तो वो भी डाली थी, राजेश मीट मसाला, और थोड़ा सा किचन किंग मसाला, और हल्दी और नमक, बस ये डाली थी। और खड़े मसाले में बस था जीरा, ओनली जीरा डाली थी, दैट्स इट। तो बस इसके बाद ये मैं मिक्स करके इसको मैं प्रेशर कुकर में सीटी लगा दूँगी। और अब मैं यहाँ ऐड करूँगी थोड़ा सा नींबू का जूस। और उसके बाद जो मैं ग्रीन चिली, जब मैं सब्जियाँ फ्राई करी तब मैं नहीं डाली थी, तो मैंने इस ग्रीन चिली को बीच से काट लिया है 3-4, और उसको मैं लास्ट में डालूँगी जब इसका प्रेशर निकल जाएगा तब। और धनिया डालूँगी उस टाइम, और उसके बाद वो खाने के लिए रेडी रहेगा।
यहाँ पे कुकर का प्रेशर निकल गया था, तो मैं उसमें ग्रीन चिली और धनिया डाल के मैं अंदर चली आई थी बेड को सही करने, बेडशीट बिछाने, क्योंकि बेडशीट वगैरह सूख गई थी। तो मैं सोची ये काम कर लेते हैं, और ये सब करते करते 9 बज गए थे। और मैं वेट भी कर रही थी साथ साथ कि सारे काम ऑलमोस्ट हो जाएं, तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, चीज़ें फिर साथ में करेंगे डिनर। सो ये सब करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था, बेड सही हो गए थे और दिमाग को काफ़ी शांति मिल रही थी। और इसके बाद भी काफ़ी सारे काम थे, जो बैग वगैरह वो सब ऊपर डालने थे, और क्लीनिंग करनी थी अदर रूम की और टेबल की और मंदिर की। ये सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे होंगी। और जब मैं घर पे थी ना, तो मैं अपने ब्लॉग को बहुत ज़्यादा मिस करती थी कि मैं डाल नहीं पा रही हूँ ब्लॉग। मैं चाहती थी रिकॉर्ड करना, मैं अपलोड करना चाहती थी, बट क्या था ना, मैं बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं हूँ, मतलब कैमरे के सामने उन लोग के सामने फैमिलियर नहीं थी। ऐसा कोई कुछ कहता हो तो नहीं, बट पता नहीं मुझे अंदर से चीज़ें नहीं आ रही थी उन लोग के सामने रिकॉर्ड करने में। और क्राउड था घर में, तो पॉसिबल भी नहीं था कि आप अकेले में कोई चीज़ रिकॉर्ड कर लो। तो ये सारी चीज़ें थी, बट मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मैं चाहती थी कि थोड़ा टाइम निकाल के करूं, बट चीज़ें नहीं हो पाई। और मैं उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो इस बीच में 2-2.5 महीने लॉन्ग वीडियो नहीं डाली, और जो मुझसे क्वेश्चन करते थे, डीएम्स आ रहे थे, वाई यू आर नॉट अपलोडिंग द वीडियोज़ न्यू व्लॉग। सो मुझे अच्छा लगता था कि लोग अपना कंसर्न दिखा रहे हैं, और स्टिल आप लोग मेरे यूट्यूब जर्नी में बने रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कंसर्न। तो ये सब करते करते रात के 9 बज गए थे, और मैं वेट कर रही थी कि हस्बैंड आ जाए फिर खाऊं। बट जब मैंने कॉल किया तो बोले कि उन्हें और भी लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि अब भूख कंट्रोल नहीं हो रही, अब मुझे खाना ही होगा, क्योंकि मुझे 7 बजे से भूख लग रही थी। तो फाइनली मैंने अपने खाने की प्लेटिंग कर ली। तो निकाल ली थी तहरी, चटनी और सैलड, और तहरी के ऊपर मैं घी डाल दी थी। घी डालने से टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।